वो पेड़ बहुत घना था। ठंड में भी उस पेड़ के पत्तों में हवा न लगती थी, मगर उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि उस पेड़ पर एक सांप रहता था। छोटी चिड़िया उड़ती हुई कौवी और कौवे के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैं अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी, वो सामने वाले पेड़ पर बना लो अपना घोंसला। घना भी है और पत्ते भी हैं। उस पेड़ पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, अब खाएगा वो बड़ा सांप छोटी चिड़िया को। उस चिड़िया को क्या मालूम कि मैं जरा भी अच्छी नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया घास इकट्ठा करती है, छोटे छोटे तिनके लाती है और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप भी चिड़िया को देख लेता है। ये तो अकेली है, ना अंडे ना बच्चे। अगर अंडे होते तो क्या ही बात थी। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने घोंसला तो बना लिया, मगर इस पेड़ में तो खोखर है। अगर इसमें कोई सांप हुआ तो वो मेरे अंडों को पी जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया उड़कर पेड़ की खोखर के पास जाती है और डर जाती है। सांप सांप, यहाँ तो सच में सांप है। उन कौवों ने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी। ना डरो चिड़िया, छोटी चिड़िया ना डरो। मैं बुरा सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप यहाँ रहें, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, ना मुझसे और मेरे होते हुए ना ही किसी और से। मैं रक्षा करूँगा आपकी, मैं सेवा करूँगा आपकी। मेरे लिए कोई काम हुआ तो जरूर बताना। आज पहली बार देखा है कि सांप अच्छे भी होते हैं। जैसे इंसान बुरे और अच्छे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरी और अच्छी होती हैं, कौवे बुरे और अच्छे होते हैं, ऐसे ही सांप भी बुरे और अच्छे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तुझे मैं नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। हो 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 हो। दिन गुजरते गए। कभी चिड़िया अपने दोस्त सांप के लिए कोई फल लेकर आती, तो कभी सांप भी अपनी झूठ मूठ की दोस्त के लिए दाना ले आता। कौवा और कौवी ये सब देखकर बहुत हैरान थे कि इतने दिन गुजर गए, मगर अभी तक सांप ने चिड़िया को खाया क्यों नहीं है। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता है? वो तो बहुत खतरनाक है। कभी वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए या फिर दूसरे पक्षियों के लिए? मेरा तो वो दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना मेरा दोस्त सांप ही लाया है मेरे लिए। अभी वो नदी पर पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी तो हैरान हो जाती है। दोस्ती, एक पक्षी की सांप से कैसे दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप तो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने का मशवरा दिया। धन्यवाद गोरी बहन। ये सब सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। उस चिड़िया की तो सांप से दोस्ती हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? इससे तो अच्छा था कि हम ही उस सांप से दोस्ती कर लेते। सब डरते हमसे फिर। वो तो एक अच्छा सांप है, हम तो ऐसे ही डरते रहे उस सांप से। तो क्या है, हम भगा देंगे उस चिड़िया को वहाँ से और हम करेंगे दोस्ती उस सांप से। 3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया 2 सुंदर सुंदर से अंडे देती है जो सफेद थे। सांप तो अंडे देखकर चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ। कई सालों के बाद ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा और फिर बाद में अंडे पीऊंगा, ताकि अंडों का स्वाद मेरे मुंह में कई दिन तक रहे। जालिम सांप ऐसे खुद से बातें करता है। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कैसे भोजन लेने जाऊं?
तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडों के पास और तुम अपना भोजन ले आओ। हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे दोस्त हो। ऐसे सांप अंडों के पास आकर बैठ जाता है और छोटी चिड़िया अपने भोजन के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया के दिल में ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, कहीं उसे भूख लगी तो वो मेरे अंडे ही न पी ले। चिड़िया का दिल डर रहा था। डरती हुई चिड़िया रास्ते से ही वापस आ जाती है। अब तक तो चिड़िया दूर निकल गई होगी। मेरी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। मैं पहले नदी से पानी पी आऊं और फिर चिड़िया के आने से पहले पहले चिड़िया के तीनों अंडे ही पी लूंगा। सांप नदी से पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है। सांप दोस्तों यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो वो कभी मेरे अंडे छोड़कर ना जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कव्वे ने भी 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू कव्वे से कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाते हैं। हाँ गोरी, अब तो हमें सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती की, ऐसे ही वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कव्वे भैया, मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर आपने खुद मुझे कहा था इस पेड़ पर घोंसला बनाने को। और अब जाने का भी तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज्यादा चू चू मुझे पसंद नहीं है। करती भी तो क्या, चिड़िया बेचारी रोते हुए अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चल देती है। कौवा और कव्वी अपना घोंसला उस पेड़ पर रख लेते हैं। जब सांप आएगा तो मैं करूँगी उससे दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। कौवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, वो बहुत छोटी और कमजोर है। तुम्हारी उस छोटी चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आज से आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान कौवों के अंडों पर जाता है। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो बहुत कमजोर थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए फल लेकर अभी आते हैं। फिर कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी और उसके अंडे भी छोटे थे। कव्वी, तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवों के अंडे पी लेता है और अपनी खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो वहाँ ना सांप था और ना ही अंडे। हाँ, एक अंडे का खोल सांप की खोखर के पास पड़ा था। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला, वो मेरे अंडे पी गया। हाय। अगर हम यहाँ ना आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे पीता, मगर हमने खुद ही अपने पंजों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं और चिड़िया दूर ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लिए आराम से बैठी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद। ढोल बज रहा था और वो कव्वी दुल्हन बनी बैठी थी। जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना बेटी। माँ, आप चिंता न करें, आप तैयार रहना। जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगी आप आ जाना। फिर कौवा दूल्हा आ जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और वो कौवा अपनी दुल्हन को बिहा कर ले जाता है। ये घर मेरा अपना है। अभी अभी नया घर बनाया है मैंने। आप ये दूध पी लें, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। वो दूल्हा कौवा दूध का गिलास पी लेता है। जैसे ही वो दूध पीता है वो बेहोश होकर गिर जाता है।
ये वाला दूल्हा तो बहुत जल्दी बेहोश हुआ है। गौरी कव्वी जल्दी से घर से सारे गहने, जेवर और पैसे एक बैग में डालती है और घर से बाहर जाकर एक सीटी बजाती है। झाड़ियों में छुपी उस कव्वी की माँ सीटी की आवाज सुनकर तुरंत बाहर निकलती है और अपनी बेटी के पास आ जाती है। माँ, काम हो गया, चलो भाग चलें। ऐसे वो कव्वी दुल्हन घर से नकदी और जेवरात लेकर भाग जाती है। सुबह हो जाती है। मैं लुट गया। वो धोखेबाज थी, उसने शादी का झांसा देकर मुझे लूट लिया। हो। वो बेचारा कौवा ऐसे रोता रहता है। माँ देखो तो, असली सोने के गहने हैं और साथ 10,000 भी। इस बार तो बहुत अच्छा शिकार मिला है। माँ, अब इस जंगल में कोई नया शिकार ढूंढते हैं। झरने पर कौवों का आना जाना है। मैं ये गहने बेच कर आती हूँ और तुम झरने पर जाकर नए शिकार की खोज करो। फिर वो माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। तैयार होकर, ऐनक लगाकर और सर पर कैप रखते हुए वो कव्वी झरने पर जाती है। नहीं नहीं नहीं, कोई मुझसा हसीन नहीं। मैं हूँ काली काली काली, मेरी आंखें है मस्तानी। गौरी कव्वी झरने पर बैठी ऐसे गाने गा रही थी। देखा तुझे तो हो गए दीवाने, पाले तुझे तो ना हो मैंने का गम। टन टना टन टन। कवि, सुंदर कवि, ये झरना मेरा है। जंगल के सभी कौवे इस झरने पर सैर करने आते हैं। अच्छा सुंदर कौवे, फिर तो आप बहुत अमीर भी होंगे। हाँ, हीरे की अंगूठी और मेरी माँ के झुमके भी मेरे पास ही हैं। माँ तो मर गई थी। फिर तुम अकेले कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? शादी नहीं की अभी तक? कोई आप जैसी सुंदर कवि पहले मिली ही नहीं, मिलती तो मैं शादी करता। गौरी शर्मा जाती है। नेक्स्ट शिकार तो बहुत आसानी से मिल गया। मैं भी किसी आप जैसे बड़ी बड़ी आंखों वाले कौवे की ही खोज में थी। लंबी लंबी टांगे, काले काले पंख, मोटी मोटी आंखें। तुम भी मेरे सपनों के शहजादे हो। अपनी तारीफें सुनकर वो कौवा तो खुशी से नाचने लगता है। तो फिर कल मैं आ जाऊँ आपको बिहाने? कल क्यों, आज शाम ही। नदी के पास पीपल के पेड़ पर घर है हमारा। ओहो, मैं तो भूल ही गई। हमारे परिवार की एक परंपरा है। बताओ बताओ, क्या परंपरा है? पहले दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए कोई मीठी चीज खाने को लेकर आती है। आपको मीठे में क्या पसंद है? गुलाब जामुन। मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है। तो फिर मैं जाकर तैयारी कर लूँ, आप भी शाम को आ जाना। गौरी चली जाती है। 1 2 3 4 5। गौरी बेटी, 5,000 में बिके हैं वो गहने। माँ जल्दी करें, अगला शिकार बहुत अमीर है। मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। वो आज शाम को ही मुझे बिहाने आ रहा है। बेटी, इतनी जल्दी कैसे होगा सब? माँ, मैं तैयार होकर दुल्हन बनती हूँ, तब तक आप मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन लेकर आएं। फिर गौरी की माँ गुलाब जामुन लेने चली जाती है और गौरी कव्वी आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, मोटी मोटी आंखें, लंबी लंबी टांगे। मैंने तो पहले कभी खुद पर इतना गौर ही नहीं किया। मैं तो बहुत सुंदर हूँ। ऐसे सोचते हुए वो कौवा भी तैयार हो रहा था। फिर शाम को गौरी कव्वी दुल्हन बने अपनी माँ के साथ अपने दूल्हे का इंतजार करने लगती है। माँ, गुलाब जामुन में बेहोश करने वाली दवा मिला दी है ना? हाँ हाँ बेटी, मैंने दवा मिला दी है, मगर अभी तक वो कौवा आया नहीं। माँ, वो जरूर आएगा। जितनी तारीफें की है मैंने उसकी, वो जरूर आएगा। वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थीं। दूर से गौरी कव्वी दुल्हन एक कौवे को सर पर पगड़ी पहने हुए आता देखकर खुशी से उछलने लगती है। माँ आ गया, वो पागल लुटने के लिए आ गया। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। नो प्रॉब्लम मेरे दुल्हा जी। फिर उनकी शादी हो जाती है।
ये लो गोरी बेटी, ये गुलाब जामुन साथ ले जाओ। ऐसे वो कौवा अपनी नई नवेली मगर फुराडन दुल्हन को साथ लेकर चला जाता है। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? तो और क्या, पूरे जंगल में कोई भी कौवा तुम जैसा नहीं है। आपने वो हीरे की अंगूठी और अपनी माँ के गहने कहाँ रखे हुए हैं? दुल्हन जी चिंता ना करो, मैंने वो उस संदूक में संभाल कर रखे हुए हैं। आप तो बहुत सियाने हैं। ले ये गुलाब जामुन खा लें, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। वो कौवा एक ही गुलाब जामुन खाता है और वहीं गिर जाता है। लगता है माँ ने बेहोश करने वाली दवा कुछ ज्यादा ही मिला दी थी गुलाब जामुन में। गोरी कौवी जल्दी से संदूक खोलती है और सारा माल समेटकर एक थैली में डालती है। माफ करना बुड्ढे कौवे, मेरा तो धंधा ही यही है, ये प्यार व्यार हमसे नहीं होता। गोरी वहाँ से भाग जाती है। मैं लुट गया, वो कौवी तो धोखेबाज थी, वो मुझे चूना लगा गई। हाय मेरी किस्मत। गोरी और उसकी माँ अगले जंगल में नए शिकार के लिए पहुँच गई थीं। 2 दिन बाद गोरी कौवी और उसकी माँ नदी पर बैठी हुई थीं कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। आप नहीं आई हैं इस जंगल में? हाँ बेटा, ये मेरी बेटी है, हम आज ही आए हैं इस जंगल में। मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए कोई कौवा ढूंढ रही हूँ। कोई ऐसा कौवा जो आप जैसा हो, ऊंचा, लंबा, जवान, सुंदर और काला। कितनी उम्र है तुम्हारी? 80 साल। मैं अभी 80 साल का ही तो हूँ। फिर आप कैसे बुढ़े हुए? आप तो अभी जवान हैं। बात बढ़ती है और फिर वो कौवी कालू कौवे को अपने जाल में फंसा लेती है। आप तैयार रहना, मैं शाम को ही आपको बिहाने आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी सुंदर कौवे। गोरी और उसकी माँ चली जाती हैं। वहाँ एक तोता आ जाता है। मैंने सब सुन लिया है, ये कौवी बहुत बड़ी धोखेबाज है। ये कौवों से शादी का चक्कर चलाकर उन्हें लूट कर भाग जाती है। तोते, क्यों मेरे अरमानों पर पानी फेर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले ही इस कौवी ने हमारे जंगल में एक कौवे को ऐसे ही लूटा है। शादी तो मैं करूँगा इससे, मगर इस बार ये भाग नहीं सकेगी। मैं सुंदर हूँ क्या? बाकी सब पक्षी तो मुझे बुड्ढा कहते हैं। शाम को कालू कौवा दूल्हा बनकर आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। बेटी ध्यान से, ये कौवा मुझे थोड़ा होशियार लग रहा है। आपकी बेटी से ज्यादा नहीं होगा। पति जी ले, दूध पी ले। पत्नी जी पहले मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। वो कौवी दुल्हन जैसे ही पानी लेने जाती है, कालू कौवा अपना दूध का गिलास उसके दूध के गिलास से बदल देता है। बड़ी आई मुझे चूना लगाने वाली। दूध पीते ही वो कौवी दुल्हन गिर जाती है। सुबह हो जाती है। अपने पाँव रस्सी से बंधे हुए देखकर वो कौवी शोर मचाती है। पति जी, आपने मुझे रस्सी से क्यों बांधा है? मुझे सब मालूम हो गया है, अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं सकोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, कालू कौवा। गोरी कौवी कालू कौवे का मुंह देखती रह जाती है। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि कालू कौवे की कितनी उम्र है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।